प्रियो, दूसरा है जहां प्रचार किया गया था वह स्थान। सुसमाचार प्रचार किया जाना है। कहां प्रचार किया गया था वो भी बाइबल में लिखा हुआ है। सबसे पहले बेथलेहम के आसपास के गांव में जब लोग अकाल में फंसे हुए थे, वे जिस परमेश्वर पर विश्वास किए वो परमेश्वर उनकी सुधि लिया। यहोवा उनकी सुधि लेकर, उन्हें भोजन वस्तु देकर, उन्हें अकाल से और भयानक कष्टों से छुड़ाकर, सूखे जीवन को फलवंत करके, मरुस्थल में परमेश्वर जल की धाराओं को बहाकर, जंगल में परमेश्वर उनके लिए मार्ग तैयार करके उनके जीवनों को फलवंत किए। प्रियो सुनिए, शुभ संदेश क्या था? भूख और प्यास से तड़प रही प्रजा की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। उसने हमारी सुधि ली है। ऐसा शुभ संदेश उस दिन किसी ने प्रचार किया। इसलिए क्या हुआ जानते हैं? मोआब में रह रही, एक फल रहित अभागा जीवन जी रही नओमी उस शुभ संदेश को सुन सकी। फल रहित जीवन जी रही एक स्त्री परमेश्वर के किए गए उपकार के विषय में, परमेश्वर के आश्चर्य कार्य के विषय में सुन पाई। कारण क्या है कि शुभ संदेश प्रचार किया गया। कोई दया करके उस समाचार को मोआब देश तक पहुंचाया। प्रियो, जिस सत्य को आप जानते हैं, मसीह के सुसमाचार को, सत्य को प्रचार किए बिना यदि हम चुप रहेंगे तो क्या वो हमारे लिए भला है? एक बार सोचिए, ये आनंद के समाचार का दिन है। हम यदि चुप रहेंगे तो ठीक नहीं होगा। कल के दिन हमारे ऊपर दंड नहीं आना है तो आज ही जाकर इस समाचार को बताएंगे। आज नओमी, यहोवा परमेश्वर ने अपने प्रजा की सुधि ली है, ये सुन पाई है तो किसी ने प्रचार किया। प्रियो, एक लड़का संडे स्कूल में सोता रहता था, जिसके कारण बाकी लोगों को बहुत परेशानी होती थी। संडे स्कूल के टीचर ने उसकी मम्मी को बता दिया, आपके बेटे को संडे स्कूल मत भेजिए, वो आके यहां सोता है। इस तरह सोने के कारण दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, मत भेजिए। उस माँ ने कहा, घर में और कोई पुरुष नहीं है, पति नहीं है, उसके पिता नहीं है, वो दिन भर मेहनत से काम करता है। इस तरह काम करने के कारण उसकी नींद पूरी नहीं होती, इसलिए शायद वो सो जाता है। मैं एक बात बताऊं क्या? क्या है बताइए? मेरा बेटा आकर हमारे घर में सोने से अच्छा है प्रभु की उपस्थिति में। इस तरह सोने से शायद प्रभु तरस खाएंगे, मेरे बेटे की सुधि लेंगे। मैं क्या चाहती हूं कि सोते हुए ही कम से कम उसके कान में कोई वचन पड़ जाए। कृपया उसे संडे स्कूल आने से मना मत कीजिए। विनती की। उस बेटे के लिए उस माँ की आशा, वो बेटा उद्धार पाना है, उस माँ की प्यास उस संडे स्कूल के टीचर को बहुत ही प्रभावित किया। एक दिन संडे स्कूल का टीचर जब सोच रहा था तो ये लड़का स्मरण में आया। तब वो सोचा किसी भी तरह उस लड़के से मिलना है। सोचकर वो लड़का जहां काम करता था वहां गया। वो लड़का एक चप्पल की बड़ी सी दुकान में, उस स्टोर में कुछ काम कर रहा था। ये संडे स्कूल का टीचर वहां जाकर कहा, मैं तुमसे बात करने आया हूं। क्यों सर? तुम्हारे विषय में मैं सोच रहा हूं। तुम यदि मरोगे तो नरक में जाओगे, वहां जलोगे, वो भयानक स्थान है, तुम वहां न जाओ, मैं आशा कर रहा हूं। उस लड़के ने कहा, मेरे विषय में आप इतनी श्रद्धा रख रहे हैं, मेरे विषय में इतना सोच रहे हैं तो बैठिए सर। क्यों मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं आप? उस संडे स्कूल के टीचर ने कहा, तुम्हें उद्धार पाना है, तुम्हें अनंत जीवन चाहिए। मनुष्य का जीवन शाश्वत नहीं है। इंसान कब मरेगा कोई नहीं जानता। इसलिए उस दिन के आने के पहले, मरने का दिन आने से पहले मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। तुम आज ही यीशु मसीह को स्वीकार कर लो। तुम यीशु को ग्रहण कर लो। प्रभु आपके लिए जान दिए हैं, आपको जान से भी अधिक प्रेम करते हैं। कृपया मेरी बात सुनो। वो संडे स्कूल का टीचर उस लड़के को जिस तरह से विनती कर रहे थे, तब उस लड़के को लगा, मेरे लिए ही संडे स्कूल के टीचर को इतनी श्रद्धा है तो मैं जो नाश होने वाला हूं, मुझे और कितनी अधिक श्रद्धा होनी चाहिए। सर,
जैसे आप कह रहे हैं अभी ही मैं यीशु को ग्रहण कर लूंगा, बताइए मैं क्या करूं? तुम अपने गलतियों को मानकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लो कहने से वही घुटने टेक कर वो लड़का अपनी गलतियों को मान लिया, मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। इस तरह जो लड़का स्वीकार किया था वो धीरे धीरे बढ़ता गया, अमेरिका देश को और वैसे ही यूरोप को सुसमाचार के द्वारा भर दिया। उनका नाम था D.L. मूडी, एक महान अद्भुत सुसमाचार प्रचारक, पूरे देशों को ही हिला दिया। प्रियो, ऐसे बहुत से देशों को हिलाकर रख दिए। आज भी D.L. मूडी जी का नाम प्रसिद्ध है। आज भी उनके द्वारा स्थापित की गई कलीसियाएं हैं, उनके द्वारा स्थापित किया गया बाइबल कॉलेज आज भी हैं। बहुत ही महान पहचान को पाए हुए हैं D.L. मूडी जी। वे उद्धार पाए तो इसका कारण जानते हैं। एक व्यक्ति श्रद्धा के साथ जाकर वो जिस सत्य को जानता था उसे छिपाए बिना बताया। प्रिय भाई और बहनों, आपके बहुत से रिश्तेदार आज निराश और हताश हैं। आपके मित्रों में से बहुत से लोग पाप में जीवन जीते हुए उस पाप के दलदल में फंसे हुए हैं। उस पाप के दलदल में से निकाल पाने वाला परमेश्वर है, ये जानकर भी आप चुप रहना कहां तक सही है? एक बार सोचिए। ये नवोमी उस समाचार को कहां सुनी? मोआब देश में। पहला है वो सत्य जिसे प्रचार किया गया। यस, परमेश्वर बैतलहम में जो किया, जो कर रहा है, वो सत्य को किसी ने प्रचार किया, किसी ने बताया। वो इधर उधर से धीरे नवोमी के पास तक पहुंच गया। कारण क्या था कि जिन्होंने भलाई को पाए वे चुप ना रहकर भलाई करने वाले परमेश्वर के विषय में बताए। आपको भी बताना है, अपने घर में बताना है, रिश्तेदारों को बताना है, अपने मित्रों को बताना है, आपके जान पहचान वालों को जो सत्य आप जानते हैं, जिस सत्य का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें बताना है। दूसरा, प्रचार किया गया स्थान। कहां प्रचार किया गया था? बाइबल में हम देखते हैं मोआब नामक देश में। मोआब देश कौन सा देश है? अन्य संप्रदायों से भरा हुआ है, अन्य जाति लोगों से भरा हुआ देश है। कहां प्रचार किया गया था? ये सत्य अन्य जाति लोगों के बीच प्रचार किया गया। कहां प्रचार किया जाना है? सुसमाचार अन्य जाति लोगों के मध्य प्रचार किया जाना है। नाश होते हुए लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार किया जाना है। भजन 96 पढ़ेंगे, आइए। स्पष्ट रूप से बाइबल में लिखा गया कहां सुसमाचार प्रचार किया जाना है, किस तरह सुसमाचार प्रचार किया जाना है। भजन 96 10वें वचन के पहले लाइन को पढ़ेंगे। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है। कहां प्रचार करना है शुभ समाचार? जाति जाति में। आपको मछलियां पकड़ना है तो कहां पकड़ेंगे बताइए? समुद्र में, तालाब में या नदी में पकड़ना है, स्विमिंग पूल में नहीं। स्विमिंग पूल में मछली पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। उसी तरह सुसमाचार केवल कलीसिया में प्रचार नहीं करना है। वचन कलीसिया में बोया जाना है, लेकिन सुसमाचार नाश होते हुए लोगों के बीच प्रचार करना है। कैसे प्रचार करना है वो भी बाइबल में लिखा है। भजन 96 दूसरा वचन, यहोवा के लिए गाओ और उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का क्या लिखा है? सुसमाचार सुनाते रहो प्रतिदिन। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, वर्णन करो प्रतिदिन। अन्य जातियों में सुसमाचार पहुंचाना है। मसीह को जो करना था सब क्रूस में कर दिए। प्रियो, मनुष्य से कितना अधिक प्रेम किया उस प्रेम को दिखा दिए। अपने प्राण को ही बलिदान करके मनुष्य को बचाने के लिए अपने आप को स्वयं सौंप दिए। सब कुछ करने के बाद यीशु मसीह हमें एक वचन दिए, जानते हैं क्या है? अब जाकर तुम बताओ, मुझे जो करना था सब कर दिया। अब किसी भी मनुष्य को नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पापों के बदले दंड को मैंने उठा लिया है, अपने ऊपर ले लिया है। अब किसी को भी नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझ पर विश्वास करने से काफी है, मेरे इस बलिदान पर विश्वास करना काफी है। जितनों ने प्रभु पर विश्वास किया उन सबको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार परमेश्वर दे दिए। जाओ
सारे जगत में जाकर सारे पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम अपना काम करो। प्रियो, एक लड़का एक झरने में गिर गया। वो झरना बहुत ही तीव्र गति से बह रहा था। वो झरना बहते बहते एकदम से पहाड़ के ऊपर से खाई में गिरता ऐसा स्थान था। वो लड़का तैरना नहीं जानता था, वो गिर गया। किनारे बहुत से लोग खड़े होकर जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ कहकर जोर जोर से चीख रहे थे। पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि यदि उस झरने में कोई उतर गया तो उस झरने के पानी के बहाव में बह जाएगा और जाकर उस खाई में गिर जाएगा, और कोई मार्ग नहीं था। इस बीच एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, अपने कमर को रस्से से बांध लिया और कहा, देखो मैं पानी के अंदर जाऊंगा, उस लड़के को पकड़ लूंगा। जब मैं उसे पकड़ लूं तो तुम्हें क्या करना है? रस्सी खींचो कहने से तुरंत तुम्हें उस रस्सी को खींचना होगा। तुम यदि रस्सी को खींचोगे तो मेरी कोशिश सफल हो जाएगी और हम उसे बचा लेंगे। तुम राजी हो क्या? कहने से सब राजी हो गए। सभी ठीक है कहने से उसने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी के अंदर गया। तैरते 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 जो बहाव में बह रहा था, उस झरने में जो बह रहा था, उस लड़के तक पहुंच गया। इस तरह जब वो पहुंच रहा था, सब चकित होकर देख रहे थे, अब क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। उस खाई में गिरने से पहले उस लड़के को पकड़ लेगा क्या? उस लड़के को बचा लेगा क्या? बाहर ले आएगा क्या? इस तरह वहां की सारी भीड़ बहुत ही आशा से इंतजार कर रहे थे, चकित होकर जो इंतजार कर रहे थे। सब एक साथ तुरंत ताली बजाना शुरू किए। कारण जानते हैं? उसने जैसे कहा था, जाकर उस लड़के को पकड़ लिया। इस तरह जोर से पकड़ने के बाद पीछे मुड़कर बोलने लगा, उस रस्सी को जोर से पकड़कर खींचो, रस्सी को खींचो। इस लड़के को मैंने पकड़ लिया है, जान के खतरे से मैंने बचा लिया है, अभी तुम अपना काम करो, रस्सी खींचो। इस तरह जब जोर से चिल्ला रहा था, तब वे लोग जो तालियां बजा रहे थे सोचने लगे, सही तो है, रस्सी खींचना है ना। सोचकर जब देखे, कहा वो रस्सी बहुत पहले ही पानी में बह गया, किसी ने भी रस्सी को नहीं पकड़ा। रस्सी कहाँ है? जान की बाजी लगाकर उस जवान लड़के को बचाने की कोशिश जो किया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा काम मैंने किया, अभी तुम अपना काम करो, रस्सी खींचो, रस्सी खींचो। कहाँ है वो रस्सी? बहुत पहले ही वो रस्सी पानी में बह गई। उसे बचाने के लिए जिस व्यक्ति ने पानी में दौड़ लगा दिया था, उस लड़के को बचा लिया, लेकिन जिन्होंने वचन दिया था उस वचन को पूरा नहीं कर पाए। किनारे खड़े हुए उन लोगों की गलती के कारण उसके किए गए त्याग का कोई भी महत्व नहीं रह पाया। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह यही किए, स्वर्ग छोड़कर इस जगत में आ गए, नाश होने वाले मनुष्य को बचाने के लिए अपने प्राण को ही प्रिय ना जानकर इस धरती में आ गए। मुझको और आपको बचाने की प्रक्रिया में अपने प्राण को क्रूस पर बलिदान कर दिए। मनुष्य को बचाने की कोशिश में अपने प्राण को देकर कह रहे हैं, मैं अपना काम कर दिया, अब तुम अपना काम करो। सुसमाचार के रस्सी को पकड़ो, तुम्हारी कोशिश तुम करो। लेकिन कहां? हम यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए त्याग के विषय में बहुत आनंद मनाते हैं, गीतों को गाते हैं और खुशी से आत्मा और सच्चाई से हम आराधना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को भूलेंगे तो, मैं पूछता हूं, अपनी जिम्मेदारी को भूलेंगे तो यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए बलिदान का कोई महत्व होगा क्या? जिनको रस्सी पकड़ना था उन्होंने रस्सी को नहीं पकड़ा, जिसके कारण उस व्यक्ति के त्याग का कुछ मूल्य रहा क्या? नहीं रहा। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, मेरे और आपके ऊपर जिम्मेदारी है, सुसमाचार को प्रचार करने की जिम्मेदारी। परमेश्वर मुझ पर, आप पर भरोसा करके 2000 वर्ष पहले एक आज्ञा देकर गए, तुम सारे संसार में जाकर सारे पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। मैंने मनुष्य से जान से भी अधिक प्रेम किया, उसके लिए अपना प्राण दे दिया है, लहू बहा दिया है, जाकर बताओ। इस तरह उनसे नहीं बताएंगे तो वे विश्वास नहीं कर पाएंगे और नरक में जाएंगे। जाकर बताओ। प्रिय प्रभु की जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे क्या?
या फिर प्रभु की आज्ञा को भूलकर, प्रभु के हम पर किए गए भरोसे को भूलकर सुसमाचार को प्रचार किए बिना रहेंगे, आप क्या करने जा रहे हैं? पवित्र परमेश्वर पिता, सीधे और स्पष्ट हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपके सत्य को हमें छिपाने की अनुमति नहीं है, उसे हमें प्रचार करना है, बताना है। अन्य जातियों के बीच आपके शुभ संदेश को, समाचार को हमें प्रचार करना है। एक कलीसिया के रूप में हमारी जिम्मेदारी है और व्यक्तिगत रूप से भी दी गई जिम्मेदारी है। इस सत्य को, वास्तविकता को जानकर जीने की सहायता कीजिए। पिता, इस संदेश को जितने लोग सुन रहे हैं, आपके प्रेम को पाए हैं, उस प्रेम को बांट सके सहायता कीजिए। आपके अनुग्रह के स्वाद को चख चुके हैं, उसे औरों तक पहुंचा सके सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। शलोम।